हाय, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में देखेंगे कि हम कैसे पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं एक सिंपल और सरल तरीके से, ताकि आसानी से कोई भी उस ट्रेड को ढूंढ ले वीक में, मंथ में टाइम निकाल के, और उसको ये ट्रेड कम से कम महीने 2 महीने से ऊपर का ही होगा। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना कोई बाय सेल के रिकमेंड्स हैं। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के से है, जिसे आप देख सकते हैं। अब देखिए, हमें पोजिशनल ट्रेड करना है तो हमारा सीधा सीधा टाइम फ्रेम होना चाहिए वीकली। देखिए, कई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना मुझे ठीक नहीं लगता पर्सनली। मुझे जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, मैं उसी पे एनालिसिस करूँगा और उसी पे ट्रेड लूँगा और उसी पे अपने टारगेट और स्टॉप लॉस का वेट करूँगा। तो ये सामने है चार्ट है, शेयर कोई भी हो सकता है। तो इसमें 2 मूविंग एवरेज हैं, फर्स्ट 44, सेकंड 50। अब हमने 2 मूविंग एवरेज क्यों लिए हैं, इसका भी एक कारण है, ताकि हमें थोड़े से इसमें हमें एक जोन मिल जाता है। बीच बीच में आप देखेंगे हल्का हल्का गैप है, तो उस जोन से हमें क्या, थोड़ा सा हमारे शेयर गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी का मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, तो लगभग 80% एक्यूरेसी है, 80-85 स्टॉप लॉस होते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में आपको मिनिमम 1:3 टारगेट मिलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये सामने हमारे टेक महिंद्रा का वीकली चार्ट। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी शेयर ढूंढना है, निकालना, कोई भी शेयर का चार्ट खोलना है, ये मूविंग एवरेज लगानी है। और उसमें हमें फिर देखना है कि हमें सबसे पहले में जब बाई करना पोजिशनल, तो मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। ठीक, और जैसे देखिए, इसमें 2 तरीके, अगर फुल मोमेंटम है शेयर के अंदर, तो वो शायद इसके पास आके सपोर्ट ना ले, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर वैसा चार्ट आता है तो। दूसरा, अगर इसके पास ये राइजिंग है और यहाँ आके सपोर्ट लेता है, जैसे कि यहाँ लिया है, तो हमें जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है उसके हाई पे बाई करना है और उसके लो का स्टॉप लॉस लगा देना है, और 1:2 1:3 के लिए बैठना है, 1:3 के लिए बैठना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, ये भी हमें टारगेट दे दिया है 1:3 पे। मैं बोल रहा हूँ टारगेट हमारा फिक्स होना चाहिए। तो अगर आपने जैसे 100 शेयर बाई की हैं, तो लगभग 70 शेयर बुक कर लीजिए अगर मोमेंटम दिख रहा है तो, और 30 शेयर अपना होल्ड करिए। अब हम पीछे चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे जोन में नहीं, यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ है, और स्टॉप लॉस से भी हम बच सकते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि जब शेयर मूविंग एवरेज की तरफ आता है, अगर वो छोटे छोटे कैंडलों में आता है, और जैसे कैंडल बहुत हैवी है, अगर छोटे छोटे कैंडल में आता है तो हमें बाई करना है। अब जैसे इसका प्रेशर देख के इन कैंडलों को आप कोई भी ऐसा नहीं सोचता, इनकी अपेक्षा ये कैंडलों का बहुत वॉल्यूम है और बहुत प्रेशर है, तो यहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम अपने स्ट्रेटेजी बाई करते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेके चला गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जिस मोमेंटम की बात कर रहा था, अब जैसे ये मूविंग एवरेज जैसे ही राइजिंग हुआ और यहाँ पे हाई मोमेंटम है, सीधे शेयर 400 रुपये 500 रुपये से उठ के 1000 तक चला गया, यानी डबल हो गया। यानी हाई मोमेंटम है, उसके कहीं भी थोड़ा सा भी कंसोलिडेट नहीं किया। अब इस शेयर में हम क्या करेंगे, जब ये शेयर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, तो भी हमारा मूविंग एवरेज क्या है, राइजिंग। अब हम यहाँ पे अगर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हाई मोमेंटम है, अब जो इसने जोन बनाया है, मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, लेकिन और ये जो जोन बनाया है, इसका जो ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे हम कहीं बाई करेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे, 1:3 के लिए बैठ जाएंगे। ठीक, अब
यहाँ पे आइए, देखिए जैसे यहाँ के बाद तो हमारा मूविंग एवरेज साइडवेज हो गया और अप एंड डाउन हुआ, तो ये हमारा ट्रेड नहीं, ट्रेड हमारा एक यहाँ बना, यहाँ भी वही हुई हाई मोमेंटम सेलिंग, अगर हम बाई करते हैं अब तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो है, इन कैंडल की अपेक्षा कमज़ोर है सेलिंग की, तो यहाँ हम बाई करेंगे 1:3 के लिए बैठ जाएंगे और टारगेट अचीव होगा। दूसरा, अब ये देखिए जैसे शेयर यहाँ पे इसने इसको तोड़ा और यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब ये ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज अप हो चुका था, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते थे। ये एक सिंपल और सरल स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ और नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे हमारा देखिए हाई मोमेंटम हुआ, 200 से शेयर लगभग डबल हो गया। सेम आप ये देखिए, चार्ट हमेशा अपने आप को दोहराता है। जैसे हमने वो देखा था 500 से 1000 हुआ, फिर शेयर ने वो किया, कंसोलिडेट किया, उसका ब्रेकआउट दिया और हाई मोमेंटम दिया, और हाई मोमेंटम के बाद फिर शेयर डाउन हो गया। तो अगर जिसने यहाँ पर ट्रेड किया होगा, यहाँ पे आप ब्रेकआउट 1:3 ले लेगा और डाउन होते कट देगा, और सेम पैटर्न फिर यहाँ पे आया, यानी 2020 के बाद आया, और ये पैटर्न आया था हमारा 2013, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चल देंगे। अब आ जाइए, यहाँ कंसंट्रेट हुआ, हम लेके 1:3, और दूसरा यहाँ पे ये देखिए छोटे अपना आया, यहाँ पे कंसंट्रेट किया और यहाँ पे आराम से ग्रीन कैंडल बना, 1:3 मिल गया। तो ये इसमें हमारे 80% सपोर्ट किया है, 80% है, 1:3 का हमें टारगेट मिलता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। इसमें हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है, सिर्फ मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग अपने के हिसाब से रखिए। 1:3 के लिए आराम से आपको 1-2 स्टॉप लॉस होंगे। इस वजह से अगर आपके पास मान लीजिए 1 रुपये है, तो पर शेयर आप 20 पैसे डालिए, यानी 5 शेयर 20% एक शेयर में लगाइए, 1:3 का अपना फ़ायदा लीजिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में और दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अगर कुछ अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें आइकन बेल को प्रेस कर दीजिए।